साथियों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जैसा कि मैं आपको पहली जो मेरा एपिसोड था इसका, जो महेश को मार के खाया था शेरू टाइगर ने, उसमें आपको बताया था कि किस तरह से वो वहाँ पे पहुंचा और पेड़ पे से चारा काटने लगा अपनी हथनी के लिए, चेतना के लिए। और उसके बाद में किस तरह से आगे घटना हुई, घटना चक्र कैसे चला, वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो उसकी हथनी चेतना थी, वो जो झाड़ियां थी उसमें वहां जा झाड़ियों में से जाकर के घास में चली गई, हाथी घास में। दरअसल हाथी घास जो होती है वो 6 फुट 7 फुट 8 फुट की हाइट ले लेती है, और उसमें हाथी भी आसानी से छिप जाता है, इसलिए उसको जंगली भाषा में हाथी घास कहा जाता है। तो हाथी क्या करता है कि ये जो घास होती है उसको लपेट करके सूंड से लपेटता है, ऐसे करके। ये देखो, ऐसे करके वो लपेटता है, गोल गोल ऐसे ऐसे घुमा करके लपेट के उसको उखाड़ता है। और उखाड़ने के बाद में वो उसको अपने पैरों पे मारता है, ऐसे पैरों पे जोर जोर से मारता है, जिससे उसकी मिट्टी मट्टी उतर जाती है। हाथी बहुत बुद्धिमान जानवर होता है, तो उसकी जब मट्टी उतर जाती है तो फिर उसको कुतर के वो फिर उसको खाता है। क्योंकि उसमें रस होता है, जड़े खाता है, पत्ते नहीं खाता, उसके पत्ते छोड़ देता है। अगर बहुत भूखा हो तो पत्ते भी खा लेता है, लेकिन वो ज्यादा कोशिश करता है जड़े खाने की। तो हथनी थी, वो वहां पहुंच गई हाथी हाथी घास में, और वहां पे वो उसको खाने लगी घास को। और इधर पीपल के पेड़ पे चढ़ा हुआ चाराकट महेश पतली पतली डालियां काट काट कर नीचे गिराने लगा। और जब वो नीचे गिरा रहा था तो जो शोर हुआ उसको काटने में, उस वहां पे जो वो इलाका दरअसल शेर का था। शेरों के अपने एक इलाके होते हैं, और उस इलाके में वो किसी दूसरे शेर को आने नहीं देते। तो वो शेरू का इलाका था, तो वो वहीं पे कहीं उस टाइम पड़ा हुआ था, और रात को उसको शिकार नहीं मिला था, तो भूखा था वो। भूखा था, और भूखा होने की वजह से जब उसको आवाज आई खटखट की, तो वो आया तो उसने देखा। अब इंसान से तो वो डरता नहीं था, क्योंकि वो उसका जन्म ही जिम कॉर्बेट पार्क में इंसानों को देखते हुए हुआ है। तो एक नैसर्गिक एक नेचुरल जो एक डर होता है शेर के पास में इंसान के बारे में, वो तो उनमें होता नहीं। हाँ, जो कोर एरिया के जंगल के जो शेर होते हैं वो फिर भी थोड़े शाई होते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट का जो एक सडन एरिया होता है, वहां के जो शेर होते हैं वो इतने शाई नहीं होते, वो इंसान से डरते नहीं है। छिपते जरूर है, छिप कर रहना तो शेर की एक आदत है, लेकिन वो डरते नहीं है। तो वो भूखा था, इसलिए वो घात लगा करके बैठ गया। अब आप शेर की चालाकी देखिए कि वो इतना चालाक, इतना धूर्त, इतना मक्कार होता है शेर, कि वो आके ऐसे बैठा आकर के कि ना तो हथनी को पता चला, और ना ही किसी और जानवर ने कोई साइन दिया भाई यहाँ पे शेर आकर के बैठ गया है। अब शेर अपना घात लगा के बैठ गया, और ये महाशय अपनी डालियां काट काट के नीचे गिरा रहे हैं। और जब इन्होंने देखा कि मैंने काफी डालियां नीचे गिरा ली हैं, तो नीचे उतरा। अब ये नीचे उतरे तो नीचे उतर के इन्होंने 3 गट्ठर बनाए, डालियों के बांध के 3 गट्ठर बनाए, और चौथा गट्ठर बनाने की वो तैयारी कर रहा था। और जब चौथा गट्ठर बनाने की तैयारी कर रहा था, तो उसके बाद में वो जो शेर था वो छिपकली की तरह रेंग कर, आपको पता है जैसे आपने देखा ही होगा मूवी में, डिस्कवरी वगैरह में, शेर कैसे चलता है, बिल्कुल अपने पेट को जमीन से चिपका लेता है, एकदम से जमीन से चिपका लेता है। जमीन से चिपका करके वो और छिपकली की तरह चलता है, जैसे मगरमच्छ चलता है ना जमीन पे, ऐसे चलता है, और बिना आवाज करते हुए इसकी तरफ बढ़ा। और इससे 20-25 कदम दूर ही इसकी हथनी चेतना चल रही थी, उसको भी खबर नहीं लगी। अब वो जो शेर था वो इसकी तरफ बढ़ा, तो अचानक इसकी निगाह पड़ी। अब दरअसल में क्या होता है कि शेर वैसे आदमखोर होता नहीं है जल्दी से। शेर के भोजन में इंसान नहीं आते, इंसान को वो जल्दी खाता नहीं है। इंसान को शेर तभी खाने की कोशिश करता है जब उसका कोई बस नहीं चलता उस पे।
यहाँ तो वो भूखा हो बहुत, यहाँ बच्चों वाली जो माँ होती है वो तो अटैक करती करती है। और जब आप एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस को कवर छोड़ देते हो तो कोई भी शेर है वो आपके ऊपर अटैक कर देगा जब आप अचानक उसके पास पहुंच जाते हो। और कई बार क्या होता है कि शेरों के अपने इलाके होते हैं और इन इलाकों में इनमें झगड़े भी होते हैं, और जो जिन शेरों की उम्र बड़ी हो जाती है वो शेर थोड़े वीक हो जाते हैं दूसरे शेरों के मुकाबले। लेकिन इंसान से वो वीक नहीं होता है, इंसान से नहीं वीक होता। इंसान का तो एक थप्पड़ में फिर भी मार देगा, बूढ़े से बूढ़ा शेर मार देगा। लेकिन अगर उसका युद्ध हो जाए, उसका लड़ाई हो जाए दूसरे जवान शेर से, तो वो शर्त है उससे हार जाएगा। तो फिर इलाके के लिए इनके बीच में झगड़े होते हैं। उन झगड़ों में क्या होता है कि जो शेर लूज लूज कर जाता है, जो बूढ़ा शेर है वो लूज करेगा करेगा वो लूज कर जाएगा। अब वो जो लूज कर जाएगा तो वो उस इलाके को छोड़ेगा या फिर मारा जाएगा। उसके बाद दो ही ऑप्शन होती है, तीसरी ऑप्शन ही नहीं होती। या तो उस इलाके को छोड़ दें या उसके हाथों मारा जाए। अब जब वो उस इलाके को छोड़ता है, अपनी जान तो हर किसी को बचानी है, जब वो उस इलाके को छोड़ता है तो जाहिर है वो थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है, उस लड़ाई में उसको चोटें भी पहुंचती हैं। और वो इलाका छोड़ता है तो दूसरे शेर के इलाके में जा घुसता है। अब दूसरे शेर के इलाके में भी वही कहानी, उसको वहां से भी वो इलाका छोड़ना पड़ जाता है। यहाँ तो युद्ध करे, और युद्ध वो करता नहीं है, जान बचाता है, क्योंकि वो युद्ध का अनुभव तो ले ही चुका है ना, लड़ाई लड़ाई का एक एक्सपीरियंस उसके पास आ गया है, चोट उसको लग चुकी है। वो दूसरा इलाका भी छोड़ता है, फिर तीसरे इलाके में घुसता है। ऐसे करते करते वो फाइनली जंगल के बॉर्डर पे पहुंच जाता है, जिसे हम बफर एरिया कहते हैं। उस बफर एरिया में जो जानवर होते हैं वो पालतू जानवर चरते हैं, आसपास के गांव वाले। और उन पालतू जानवरों को खाने में इसको आसानी रहती है। क्यों? क्योंकि देखो देखने वाली बात है कि इंसान के साथ में जो भी जानवर रहेगा वो सुस्त हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। उसमें जंगल जैसे जानवर की फुर्ती नहीं रहेगी। आप गाय को देख लो, हिरन की तरह नहीं भाग सकती। भैंस को देख लो, हिरन की तरह नहीं रह सकती। आप कहोगे कुत्ता बहुत तेज भागता है, हाँ भागता है कुत्ता तेज, लेकिन कुत्ते का भेड़िए से मुकाबला करा लो, कुत्ते का गीदड़ से मुकाबला करा लो, जितनी फुर्ती गीदड़ में होगी उतनी कुत्ते में तो नहीं होगी। वैसे गीदड़ हार जाता है कुत्ते से, क्योंकि वो वेट में जो गीदड़ है वो कम होता है, छोटा होता है, और कुत्ते इकट्ठे होकर पकड़ते हैं। खैर जो भी है, तो शेर के मैनेटर होने का यह भी एक कारण है कि जब वो कैटल को पकड़ता है तो कैटल को पकड़ने के बाद में वो जो शेर होता है धीरे धीरे कैटल को मारने वाला, उसको मतलब कैटल किलर बोलते हैं उसको, उसको मारने वाला जान शेर बन जाता है। फिर उसके बाद उसका ह्यूमन बींग से भी उसका सामना होता रहता है, क्योंकि चरवाहे होते हैं वो उनके साथ जाते हैं, वो उनकी भी कोशिश होती है हम अपने जानवर को बचाएं। और इसी कश्मकश में एक दिन उसका संघर्ष हो जाता है इंसान के साथ भी, और वो एक बना बनाया मैनेटर बन जाता है। ये तो है आउटर एरिया के शेरों की कहानी। अब जो जंगल के बीच में शेर जो मैनेटर होता है, उसका कारण ये है कि ये बचपन से ही जब पैदा होते हैं तब से इंसान को देख रहे होते हैं, और इंसान को देखते रहने से उनके मन में एक डर खत्म हो जाता है इंसान के प्रति। लेकिन छुपने की आदत तो शेर की होती है, इसलिए छिपके रहता है, लेकिन इंसान से उतना डरता नहीं है। ये जो शेर टूरिस्ट एरिया के आसपास रहते हैं वो डरते नहीं है। हाँ, कोर एरिया का शेर जो होता है वो थोड़ा शाई होता है, वो छिपके रहता है, डरता है वो। और अब वो शेर था और वो इंसान से तो वो डरता नहीं था शेरू, क्योंकि उसको बचपन से ही वो इंसानों के बीच रह रहा के पला बड़ा था। तो अब वो घात लगा के जब वो बड़ा महेश की तरफ, तो महेश झुका हुआ था, गट्ठर बांध रहा था चौथा। अब ये भी हो सकता है कि वो शेर मैनेटर ना भी हो, लेकिन वो रात का भूखा तो था, उसको कोई शिकार नहीं मिला था रात को। जरूरी नहीं है शेर को हर रोज शिकार मिल जाए। 7-8 अटेम्प्ट करने के बाद उसका एक अटेम्प्ट कामयाब होता है। और फिर ये डिपेंड करता है कि उसने कितने बड़े जानवर को मारा है। अगर उसने सांबर को मारा है तो 2-3 बार खा लेगा, चीतल को मारा है तो एक बार खा के थोड़ा सा बच जाएगा। अगर उसने पाड़ा मार लिया है या फिर काकड़ को मारा है तो वो एक ही बार, काकड़ एक प्रकार का हिरन होता है, बार्किंग डियर बोलते हैं उसको, तो वो तो एक ही सिटिंग में खा जाएगा उसको, तो अगर भूखा है तो। वैसे शेर का जो खाने का जो होता है वो 15 किलो के आसपास खा जाता है, 10 से 15 किलो के बीच खाता है वो। और डिपेंड है उसकी भूख के ऊपर। जैसे हम इंसान भी कभी 6 रोटी खा जाते हैं और कभी वो इंसान कभी 2 रोटी खाता है, उसी में पेट भर जाता है। ठीक ऐसे ही शेरों के साथ भी होता है। खैर, अब वो जो ये तो मैनेटर बनने के और भी बहुत से कारण होते हैं टाइगर के, लेकिन जैसे उसकी दाढ़ें कमजोर हो जाती है, केनाइन टूट जाते हैं, पंजे घिस जाते हैं, वीक हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, घायल हो जाता है, बच्चे वाली माँ है, या कुछ ये सब कारण होते हैं। यार वो अब जब उसने उसको घात लगाकर लगाई तो वो उस टाइम
अपना चौथा गट्ठर को बांध रहा था। अब गट्ठर बांधने की वजह से उसकी जो शेप थी एक जानवर जैसी लग गई, क्योंकि अब देखने में तो दूर से ऐसा लगता है ना कि इंसान बैंड हो गया है, तो वो मतलब जानवर नजर आ रहा है। जब बैंड हो जाएगा तो चार पैरों वाला जानवर उसे लगा, तो वो जब आया तो हल्की सी आहट हुई। अब वो आहट क्यों हुई? शेर आहट तो करता नहीं है, वैसे इतनी बेवकूफी शेर करता नहीं है, लेकिन आहट हो गई। और दूसरी बड़ी बात यह है कि शायद आहट हुई थी, कोई पंछी उड़ के उड़ा होगा, क्योंकि पंछी भी शेर को देख के, चिड़िया भी पुकारती है, मोर भी बोलता है, लेकिन उसने बोला कोई नहीं, लेकिन हल्की सी एक आहट सी हुई। और जब उसने मुड़ के देखा तो उससे 20 फुट की दूरी पर एक पूरा शेर। और आप कल्पना कीजिए, वो शेर नहीं, वो यमदूत है। वो मौत का वारंट लेकर के घूम रहा है, वो एक शेर है। और आप अपने पैरों पे जंगल में खड़े हैं और सामने एक मेल टाइगर अच्छो अच्छो की गिग्गी बन जाती है, आवाज निकलनी बंद हो जाती है। और जब जैसे ही उसने शेर को देखा तो उसने दौड़ना शुरू कर दिया, और दौड़ा वो चेतना की तरफ, दौड़ा वो चेतना की तरफ। उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी। और यही उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब आप शेर को देख के भागते हो ना, तो शेर 100% आपको चेस करेगा, उसकी चेस करने की आदत है। भागते हुई चीज को वो चेस जरूर करता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। आप अगर कुत्ते को देखकर भी भागोगे, कुत्ता भी आपके पीछे भाग पड़ेगा गलियों में। तो उसको चाहिए था कि वो उसका मुकाबला करता, खड़ा होके जोर जोर से आवाज करता और चेतना को बुलाने की कोशिश करता। चेतना, क्योंकि जो चाराकट होते हैं, जो महावत होते हैं, हाथी इनका कहना मानते हैं, आज्ञाकारी होते हैं ज्यादातर मामलों में। तो अब वो भागा, बहरहाल अब जब वो भागा चेतना की तरफ, अब उसकी कोशिश थी मैं चेतना के पास जाऊंगा और भाग के उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा, क्योंकि चढ़ने का एक बड़ा आसान तरीका है, सूंड को पकड़ के और कान को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं आसानी से महावत। इनको प्रैक्टिस होती है चाराकटों को। तो जब ये चेतना की तरफ भागा, लेकिन शेर कहीं भागने देता है? शेर का जो पहला अटेम्प्ट होता है ना, वो 60 किलोमीटर के आसपास की स्पीड का होता है। थक तो वो जल्दी जाता है, लेकिन वो कुछ 100 मीटर तक वो 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड से अटैक करता है, और इंसान की स्पीड तो 30 किलोमीटर से भी ज्यादा नहीं है। और अगर आप कोई इंसान पूरी स्पीड से 100 मीटर भी भागेगा ना, तो फेफड़ा फटने को आ जाएगा, वो भी जंगल को ऊंचे नीचे रास्ते में। तो वो भागा तो शेर की एक थाप उस पर पड़ी। शेर ने उछाल ली और सीधा उसके कंधे पर उसने अपना पंजा मारा, और औंधे मुंह जो महेश था जा गिरा। और जो महेश औंधे मुंह जा गिरा, कुल्हाड़ी उसकी कहीं और जा पड़ी, उसकी कुल्हाड़ी कहीं और जा पड़ी, और चेतना तक वो पहुंचा ही नहीं। अब चेतना को ये सब कुछ 1-2 सेकंड के भीतर ही घट गया हुआ। और चेतना ने जब देखा, और चेतना वहां से भाग गई, चेतना डर गई। और जिस टाइम में महेश को चेतना की सख्त जरूरत थी, उस हथनी की सख्त जरूरत थी, और उसी टाइम में उस हथनी ने उसका साथ नहीं दिया, और वो अपने मालिक को पीठ दिखा करके भाग गई। और उसके बाद में उसने शेर ने क्या करा होगा, ये तो आप कल्पना ही कर सकते हो कि उसने कैसे उसको मारा होगा 1 सेकंड के अंदर। क्योंकि आपको एक बात बताऊं मैं, शेर के जो ये 2 दांत होते हैं ना, 2 ऊपर 2 नीचे के 9 दांत होते हैं, इनके बीच में जो फासला होता है, जो गैप होता है, वो इतना एक्यूरेसी के साथ इस नेचर ने, मदर नेचर ने बनाया है कि जब वो आपकी बैक बोन को पकड़ता है ना, तो बैक बोन जो कि एक पीसेस में बनी होती है, उनके बिल्कुल ज्वाइंट में उसके जो दांत है वो घुस जाते हैं। और जो ज्वाइंट में उसके जो दोनों दांत घुस जाते हैं, तो वो उसको ब्रेक कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जब सेपरेट कर देते हैं तो कनेक्शन खत्म हो जाता है ब्रेन से, और इंसान बेहोश हो जाता है, और उसकी तत्काल दम घटने से मृत्यु हो जाती है। और ऊपर से वो गले को दाब देता है, और गला इंसान का मक्खन जैसा तो है। और 4-4 इंच के शेर के केनाइन, आपको पता है कि पशु जगत में, खासकर कैट फैमिली में, जो टाइगर है इसके केनाइन सबसे बड़े होते हैं। इसके केनाइन 4 इंच, 4.5 इंच तक भी चले गए हैं, और 5 इंच तक भी बताते हैं कि इसके किसी टाइगर के केनाइन हो जाते हैं, लेकिन 4.5 इंच तो आम होते हैं। और जो लायन है उसका जो केनाइन होता है वो 3 इंच से लेकर 4 इंच के बीच होता है, और टाइगर का जो होता है 4 इंच से लेकर 5 इंच के बीच होता है। और टाइगर की जो बाइट फोर्स होती है वो भी करीब आप समझ लो कि
1 वर्ग इंच पे उसका फोर्स पड़ता है पाउंड के हिसाब से, और जो लायन है उसका 600 650 के आसपास होता है। इसकी बाइट फोर्स भी तगड़ी होती है, किसी किसी शेर की बाइट फोर्स तो 1200 तक भी देखी गई है। और इतनी तगड़ी, ये साथियों ये देखो सायरन की आवाज आ रही है, ये लगता है कहीं कोई फायर ब्रिगेड जा रही है। और यहाँ से करीब 200 250 मीटर दूर उधर रोड है, उस बिल्डिंग के पीछे, जो बिल्डिंग है उसके पीछे रोड है, वहीं से कहीं आवाज आ रही है, कहीं आग उग लगी होगी या कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। यहाँ पे जब साथियों जब एक्सीडेंट होता है ना सड़क पे, तो आप ये देखो कि पुलिस भी आती है, एम्बुलेंस भी आती है, फायर ब्रिगेड, तीनों हो जाते हैं वहां पे। फायर ब्रिगेड तो इसलिए जाती है कहीं गाड़ी वाड़ी में आग ना लग जाए, कहीं कोई जल के ना मर जाए। पुलिस इसलिए जाती है कोई झगड़ा ना हो, सॉर्ट आउट करे, प्रॉब्लम को मैनेज करे, जो वहां पे जो गाड़ियां चल रही हैं। और उसके बाद में जो मेडिकल के लिए एम्बुलेंस जाती है, किसी को चोट वोट न लगी है, तो इसलिए तीनों पहुंचते हैं। खैर, मैं शेर के दांतों की बात बता रहा था आपको कि शेर के जो दांत होते हैं वो 5 इंच से लेकर 4 इंच के बीच होते हैं, और जो लायन के हैं उसके 3 इंच से लेकर 4 इंच के बीच के होते हैं। और मजबूत पंजे, इतने मजबूत पंजे कि उसको एक थप्पड़ अगर भैंसे को पड़ जाए तो भैंसा लोटपोट हो सकता है और भैंसा खत्म हो जाता है। तो एक 60 किलो के महेश की क्या औकात रही होगी, आप सोच सकते हो। आप कल्पना कीजिए, मतलब आप ये देखो कि एक इंसान को सपना आया रात को डरावना, और वो सपना आया और वो उठ के बैठ गया और पसीने से भर जाता है वो इंसान, और उसकी जुबान बंद हो जाती है, बोला नहीं जाता उससे। और फिर वो भगवान को थैंक यू कहता है, हे भगवान तेरा थैंक यू है कि यह सपना था, सच नहीं था। और ये तो एक सचमुच का सपना था महेश के सामने जो हुआ, और उसकी जुबान भी उसकी लड़खड़ा गई होगी, लकवा मार गया होगा जुबान को, टांगे भी काम गई होगी। तो ये शेर को देख करके तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अच्छा से अच्छा बंदा भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता जब शेर अटैक करने पे आ जाता है। खैर, अब जब शेर ने उसको मार दिया और मारने के बाद में चेतना भी वहां से भाग गई, ये तो वहां की स्टोरी है। अब इसके बाद में शेर उसको ड्रैग करके ले जाने लगा। सबसे पहले तो वो जहां पे वो पेड़ था उससे राइट साइड में मुड़ा, राइट साइड में मुड़ने के बाद में वो ग्रासलैंड के अंदर चला गया। वो ऊंची ऊंची घास थी, वो हाथी घास जिसमें हाथी खा रहा था, उसके अंदर चला गया। अब इसके बाद में ढिकाला में क्या सीन था, क्या हुआ, कैसे उसको खोजा गया, कैसे सारा कुछ हुआ, अब वो मैं आपको दूसरे एपिसोड में सुनाऊंगा। अब ढिकाले की तरफ चलते हैं, वहां देखते हैं वहां की क्या स्टोरी है, क्योंकि जब महेश वहां नहीं पहुंचा तो वहां क्या हुआ, फिर कैसे महेश को खोजा गया, कैसे फिर उसको कुछ उसके जो जो भी उसके बॉडी पार्ट थे वो बरामद हुए, और फिर क्या क्या आगे हुआ वो सब मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। और एपिसोड मैं यहीं पे अपना बंद करता हूं, और अपना ख्याल रखना। नमस्कार।